हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग एमईके का एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कारपेंटरी टूल्स एंड प्लम्बिंग टूल्स। क्योंकि ये एमईके का जब आपका सर्वेयर आता है तो ओरल में आपको पूछता है कि 5 कारपेंटरी टूल्स का नाम बताओ या 5 प्लम्बिंग टूल्स का नाम बताओ, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल में और बताना पड़ता है। तो ये पिछली दफ़ा मैं अपने सिलेबस में इसलिए नहीं जोड़ा था, लेकिन मेरे को फट से जहन में आया कि पिछली दफ़ा इसी के लिए सभी लड़कों को लाइन में खड़ा करा दिया था। बोला था कि क्या तुम लोग पढ़े हो कि तुम लोग को कारपेंट्री टूल पता नहीं है और प्लम्बिंग टूल पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये आपको मैं दिखा दूँ कि कौन कैसे होता है और ये अपने माइंड में सेटअप करके रखिएगा कि ये ओरल में पूछ सकता है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि कारपेंट्री टूल और पेंटिंग टूल्स क्या है। कारपेंट्री टूल्स क्या होता है? कारपेंट्री टूल्स को भोजपुरी में बोलते हैं बढ़ई वाला कार। बढ़ई जो देखते हैं कि बढ़ई जो घर में दरवाजा बनाता है या पलंग बनाता है तो वो कौन कौन सा सामान यूज करता है उसी को बोलते हैं कारपेंट्री टूल यानी बढ़ई वाला औजार। तो कारपेंट्री टूल्स में सबसे पहले आपका आता है हैंड सो। हैंड सो मैंने लकड़ी को इस तरह के सर सर काटा जाता है, उसी को बोलते हैं हैंड सो। आपके पिक्चर पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसी को बोलते हैं हैंड सो। हैंड सो का क्या होता है? देखिए इसका नाम है हैंड सो। बहुत सारा बोलता है कि रेती फाइल हो जाता है, वो कभी मत बोलिएगा। हैंड सो का अर्थ हुआ कि रखेगा लकड़ी को फर 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 काट देगा, उसी को बोलते हैं हैंड सो। दूसरा नंबर है जैक प्लेन। जैक प्लेन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है जैक प्लेन। जैक प्लेन से क्या किया जाता है? मान लीजिए कि लकड़ियाँ तो काट दिया, काटने के बाद मान लीजिए उसमें उबड़ खाबड़ हो गया, रुखड़ा हो गया, तो उसको चिकनाएगा ना, प्लेन करेगा ना, तो उसी का काम होता है जैक प्लेन। यानी उसको पूरा महीन करके एकदम चिकन बना देता है, उसी का नाम होता है जैक प्लेन। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्लो हैमर। क्लो हैमर का क्या कहते हैं? इसका काम होता है कांठिया को निकालना। बचपन में हम खूब कांठी निकाले हैं। हमारे जो दादाजी थे वो क्या करते थे, तो बढ़ई नहीं थे, हमारे दादाजी तो थे ना, वो राजमिस्त्री का काम करते थे और पटरा सेंटरिंग ठोकते थे। और सेंटरिंग ठोक के जब कांठी आता था तो कांठिया को हम निकाल के क्लो हैमर से निकाल के, पहले हम लोग हैमर भी नहीं जानते, हम लोग जाते तो हथौड़ी है, कांठी निकालने वाला हथौड़ी, इसको बोलते हैं क्लो हैमर को, कांठी निकालने वाला हथौड़ी। तो कांठी निकाल कर खूब बेचते थे हम उसको। तो क्लो हैमर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये याद रखिएगा, कांठी निकालने वाला हथौड़ी होता है, इसको क्लो हैमर कहते हैं। नंबर 4 की बात कर रहे हैं नील एक्सट्रैक्टर। ये क्या होता है? देखिए आपके सामने मैंने ये नोज प्लायर दिखा रहा है, इसे ही टाइप का होता है, ठीक है। नील एक्सट्रैक्टर का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने लकड़ी में मान लीजिए कि एक नील को यानी कील को ठोका, कील जैसे ही उसमें गया और टेढ़ा हो गया तो उसको निकाला जाता है। तो निकालने के लिए एकदम प्लायर्स की तरह होता है, उसको लगाते हैं, इस तरह खींच लेते हैं, निकल जाता है, उसी को बोलते हैं नील एक्सट्रैक्टर। उसके बाद 5 नंबर आपका आता है हैंड ड्रिल मशीन। देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है हैंड ड्रिल मशीन का आप होता है कि ड्रिल करना यानी छेदा बनाना। तो इस तरह रखते हैं और रख के इस तरह नचनिया इस तरह घुमाते हैं ना, तो पूरा अंदर की तरह ड्रिल हो जाता है, उसी को बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन। उसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है साइड कट चीजर। साइड कट चीजर बहुत टाइप का होता है, मैं जब आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी आपको समझ लीजिए साइड कट चीजर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी का नाम है साइड कट चीजर। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको छांटना है कोई चीज़, तो इस तरह रख के हैमर से मारते हैं तो पूरा क्या हो जाता है? छटा जाता है, तो उसी को बोलते हैं साइड कट चीजर। नंबर 7 की बात कर ले ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज़ क्या होता है? तो 90 डिग्री का देख मिलाते हैं कि एकदम चारों तरफ से 90 डिग्री बनाना है ना, इधर से भी 90, उधर से भी 90, इधर से भी 90, तो इसी को बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। जो लड़का फीडर से किया होगा उसको पता ही होगा ट्राई स्क्वायर। नंबर 8 की बात करें स्टील टेप। सब कोई जानता है टेप का स्पेलिंग गलत हो गया, स्टील टेप। स्टील टेप का मतलब क्या होता है कि पहले बचपन में हम भी इस तरह रख के खूब इस तरह अपना से नापते थे, 5 फीट 3 इंची, 4 फीट 5 इंची, तो उसी को बोलते हैं स्टील टेप। स्टील टेप से क्या किया जाता है? लंबाई चौड़ाई मापते हैं। उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वुडन स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर का ही होता है लेकिन लंबा होता है, जितना लंबा होगा उसका फोर्स ज़्यादा होगा, तो आसानी तरफ से हम लोग स्क्रू ड्राइवर से उसको निकाल देते हैं। उसके बाद आपका आता है वुडन कटर। वुडन कटर क्या होता है? मान लीजिए कि लकड़ी को फटाक से हमको फाड़ना है, जैसे पलाई हो गया, पलाई को हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चीरना है, तो वुडन कटर लगाएंगे, सर मारेंगे, 5 सेकंड के अंदर पूरा पलाई खत्म। उसके बाद आपको 11 नंबर दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। एक तो था ये आपका ये जो आपका था हैंड ड्रिल मशीन, उससे हाथ से मान लीजिए कि लाइन कट गया तो कैसे ड्रिल करेंगे? तो हाथ से नचाएंगे तो ड्रिल हो जाएगा। उसके बाद आप अगर फटाफट काम करना है तो इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन से लेंगे, दर मारेंगे, पूरा छेद हो जाएगा। तो ये कारपेंट्री टूल्स था। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि कैसा अदा कीजिएगा। हैंड सॉ, जैक प्लेन, क्लो हैमर, नील एक्सट्रैक्टर, हैंड ड्रिल मशीन, साइड कट चीजल, ट्राई स्क्वायर, स्टील टेप, वुडन स्क्रू ड्राइवर, वुडन कटर, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन। हो गया। अब हम लोग आते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं प्लम्बिंग टूल्स में। ये तो बढ़ई वाला काम हुआ था, प्लम्बर वाला काम कौन होता है? तो देखिए आपके घर में मोटर होगा, आपके घर में टंकी होगा, टंकी में पाइप लगा के कबो नल इधर लगा होगा, कबो नल उधर लगा होगा, बाथरूम में, किचन में, नहाने वाला में, सब जगह नल लगता हो ना, तो वही जो काम करता है उसी को बोलते हैं प्लम्बिंग टूल्स। यानी समझ लीजिए जो पाइप का काम करता है, नाली से लेकर
टंकी से लेकर जितना पाइपिंग वाला काम होता है उसको बोलते हैं प्लम्बिंग टूल्स, और उसको जो काम करता है उसको बोलते हैं प्लम्बर। तो चलिए कौन क्या होता है इसमें हम लोग जानते हैं। तो एक नंबर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैक्सो। हैक्सो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये लकड़ी का नहीं होता, ये हैंडसो लकड़ी का होता है, लेकिन ये हैक्सो पूरा फ्रेम से लेकर और ब्लेड तक सब स्टीले का होता है, लोहे का होता है, पूरा एकदम लोहा को काट देता है, उसी को बोलते हैं हैक्सो। देख रहे हैं आपको, हैक्सो। उसके बाद आपका होता है पाइप रिंच। पाइप रिंच आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसको बोलते हैं पाइप रिंच। पाइप रिंच का काम क्या होता है, मान लीजिए कि एक बड़का पाइप है, पाइप को खोलना है, तो खोलने के लिए नॉर्मल रिंच वहाँ पर उपयोग नहीं होता है, उसको पाइप की तरह होता है, इस तरह मंकी की तरह लगाते हैं, रिंच करते हैं, खोलते हैं। उसके बाद आता है पाइप ग्रिप। पाइप ग्रिप का मतलब खोलना नहीं होता है, पाइप ग्रिप का मतलब होता है मान लीजिए कि इधर से पाइप रिंच लगा के खोल रहे हैं, उधर से हमारा नाच रहा है, तो उधर से भी पकड़ लेंगे, पाइप ग्रिप से खोलेंगे तो वो नाचेगा नहीं, इधर से खुल जाएगा। तो इसका काम होता है कस के पकड़ना, तो उसी को बोलते हैं पाइप ग्रिप। नंबर 4 की बात करते हैं ट्यूब कटर। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ट्यूब कटर। मान लीजिए कि लकड़ी काटने के लिए वुडन कटर था, तो ट्यूब, मान लीजिए कि हमको इतना ही ट्यूब का जरूरत है, तो ट्यूब को काटेंगे ना भाई, तो ट्यूब को काटने के लिए क्या करेंगे, तो ट्यूब कटर लगाएंगे, तो ट्यूब कटर लगा के मारेंगे, एक के बार इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे तो फट से काट के निकाल देगा, तो उसी को बोलते हैं ट्यूब कटर। हैक्सो से तो ट्यूब काट सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हमको फटाफट काटना है, इतना जरूरत नहीं है, तो एक के बार लगाएंगे सर से मारेगा, कट जाएगा, उसको बोलते हैं ट्यूब कटर। प्लम्बिंग स्नेक, ये बहुत लड़का देखा भी नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्लम्बिंग स्नेक। प्लम्बिंग स्नेक का काम क्या होता है, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपका घर में पाइप यहाँ से लेके आपके बाथरूम से लेके वो आपके मोरी तक गया है, ठीक है, यानी नाली तक गया है, और मान लीजिए कोई कचरा उसमें फंस गया तो पानी जइबे नहीं करेगा, तो उसको निकाले कैसे भाई। हम इतना मोटा, इतना पतला पाइप में हम थोड़ी ढूकेंगे, या लकड़ी से थोड़ी खोदखाद करेंगे तो उतना कोई लकड़ी सीधा होगा तो जाएगा तो मुड़िए जाएगा, मुड़ेबे नहीं करेगा। तो इसीलिए प्लम्बिंग स्नेक क्या होता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्लम्बिंग स्नेक। तार की तरह होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको पाइप में जिधर ढुकाइएगा ना उधर ढुक जाएगा। अगर पाइप हई से केहू तो टेढ़ा भी रहे ना, वो ढुकाते जाइए ना, उधर उधर अपना रास्ता बना लेता है, तो उसको बोलते हैं प्लम्बिंग स्नेक। पूरा कचरा को मार के छेल के बाहर निकाल देगा, तो ये कचरा बाहर निकालने के लिए प्लम्बिंग स्नेक का यूज किया जाता है। अब 6 नंबर आ गया प्लम्बिंग वाइस। प्लम्बिंग वाइस जो नॉर्मली बेंच वाइस होता है ना, बेंच वाइस में हम लोग अपना जॉब लगाकर काम करते हैं, तो प्लम्बिंग वाइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्लम्बिंग वाइस। ये मान लीजिए कि ये आपका रॉड, जो राउंड वाला चीज़ होता है उसको लगाकर उससे काम किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लम्बिंग वाइस। हैमर सब कोई जानता है, हथौड़ी। चीजल क्या होता है, तो चीजल का मतलब होता है छेनी, भोजपुरी में उसको बोलते हैं छेनी। छेनी आप लोग देखे हैं, वो छेनी से मार के फोड़ा जाता है, कोई सामान क्या गिरता है, लेकिन उसको चीजल की जगह प्लम्बिंग चीजल कहेंगे तो अच्छा होगा। प्लम्बिंग चीजल में क्या होता है कि चारों तरफ रबड़ होता है, इसको पकड़िएगा तो कितना भी हथौड़ा मारिएगा तो वो उसके हेड पर ही लगेगा, अगर हथौड़ा फिसलेगा भी तो रबड़ पर लगेगा, तो आपके हाथ को डैमेज नहीं करेगा, उसको बोलते हैं प्लम्बिंग चीजल। अब आती है डाई क्या है। देखिए डाई में क्या होता है कि आप एक्सटर्नल थ्रेडिंग बनाएंगे। एक्सटर्नल थ्रेडिंग का मतलब होगा कि मान लीजिए कि पाइप हो गया, मान लीजिए कि हमारा पाइप हो गया, यहाँ पर हमको चूड़ी बनाना है, थ्रेड बनाना है, तो वहाँ पर डाई लगा के इस तरह घुमाएंगे ना, तो इसमें ग्रिप बन जाएगा, यानी चूड़ी बन जाएगा, तो इसी को बोलते हैं डाई। वो एक प्रकार का यंत्र है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद टेप, जैसे हम लोग बाहर थ्रेड बनाने के लिए डाई का उपयोग करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर थ्रेड बनाना है, हमको इसके अंदर गुना काटना है, तो उसके लिए हमको टेप का उपयोग किया जाता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका दिखाई दे रहा है एडजस्टेबल रिंच। एडजस्टेबल रिंच कैसा होता है, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, उसको स्लाई रिंच बोलते हैं, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं स्लाई रिंच। इस तरह घसकाने वाला होता है, जितना मन करे उतना ग्रिप करके आराम से खोल लेते हैं, उसको बोलते हैं एडजस्टेबल रिंच। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है रिड्यूसर सॉकेट। इस क्या होता है, मान लीजिए कि आप लोग के घर में गाड़ी होगा, तो गाड़ी को धोने के लिए आप बहुत उपाय लगाते हैं कि कैसे मोटर से उसको धो दें, तो उसमें एक रिड्यूसर आता है, वो बड़ा मुंह, एक तरफ बड़ा मुंह रहता है, एक तरफ छोटा मुंह रहता है, उधर से प्रेशर कम भी लाएगा ना, तो इधर से छोटा मुंह कर देगा तो प्रेशर ज़्यादा फेंक देता है, तो उसी को बोलते हैं रिड्यूसर सॉकेट। आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है टी सॉकेट। टी सॉकेट का काम क्या होता है, टी सॉकेट का काम होता है 90 डिग्री पर हेने से पानी आता है, हेनाऊ से पानी आता है, ऊपरों से पानी जाता है। मान लीजिए कि इस तरह हमारा एक पाइप, हम चाह रहे हैं कि इसमें से और ही पाइप निकाल देते हैं, टी सॉकेट लगा देंगे, इधर से पानी जाएगा, इधर से पानी जाएगा, ऊपर से पानी जाएगा। एल्बो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मान लीजिए कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा घर हुआ, ठीक है, घर आने के बाद अब यहाँ से हमको पाइप इस तरह लाना है, तो भाई पाइपों को इसे लाएंगे तो यहाँ पर बैंड होगा ना, तो यहाँ पर इस तरह एक लगा दिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं एल्बो, ठीक है। और निपल क्या होता है, 2 पाइप होता है ना, तो इधर भी छोटा होता है, इधर भी छोटा, उसको बोलते हैं निपल। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूनियन क्या है, तो यूनियन का होता है 2 पाइप को जोड़ने के लिए इसे लगा देंगे, तो उसको बोलते हैं यूनियन। तो यूनियन में का मतलब ही होता है जोड़ना। तो ये सब हो गया, तब इसको बोलेंगे कैसे, देख लीजिए।
हैक्सॉ, पाइप रिंच, पाइप ग्रिप, ट्यूब कटर, प्लम्बिंग स्नैक, प्लम्बिंग वाइस, हैमर, चीजर, डाई, टेप, एडजस्टेबल रेंच, रिड्यूसर सॉकेट, टी सॉकेट, एल्बो, निपल एंड यूनियन। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो, मेरे से खामी हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको फिर से बनाऊं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।